बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन कि जे थॉमसन का एटम मॉडल क्या है। चलिए मेरे साथ। आप लोग ने पहले की तैयारी थोड़ी कर ली, एटम्स वगैरह देख ली, मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या थे। तो हम आते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ के। न्यूट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया। अब हमारा है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने एक एटम्स मॉडल दिया। ये तो आपको सबको मालूम है कि अलग अलग रिसर्च चल रही थी, अलग अलग खोज, उनमें मालूम पड़ रहा था कि कोई प्रोटॉन बता रहा है, कोई एनोड से इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ऐसा सब मालूम था। तो हम तब भी उसके बाद देखेंगे कि इनने थ्योरम क्या दी है और क्या है इनकी प्रिंसिपल। तो हम 1898 में जे थॉमसन ने एटम मॉडल दिया। उनके अनुसार देखिए, आपने वाटरमेलन देखा है सबने, तरबूज अच्छे से देखा है सबने। वाटरमेलन में एक रेड एरिया रहता है, ये पूरा रेड एरिया है। तो इसको मैं, ये अपना सर्कल टाइप का तरबूज सभी ने देखा है। तो तरबूज में जो लाल एरिया होता है अपना, उसके अंदर इस तरह से सीड्स से होते हैं, जो बीजे होते हैं, वो यहाँ जो सीड्स से है वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सीड से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन है। और पूरा जो एरिया है ये रेड कलर का, ये हमारा प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में थॉमसन जी ने बताया है कि जिस तरह रेड कलर का अपना तरबूज है और उसमें सीड से धसे हुए अंदर बीज, वो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उनको प्रोटॉन की खबर नहीं थी, उन्होंने डिस्कवरी प्रोटॉन की नहीं करी थी, तो जब रेड कलर का एरिया पूरा खाली स्पेस था, वो प्रोटॉन हो सकता है, उनका ऐसा मानना था कि वो पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, उस समय उनको क्लियर नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है स्ट्रॉन्गर था। तो वो जो सिंगल पीस थे एटम हमारे, ये इलेक्ट्रॉन थे। तो वाटरमेलन के साइज में उनने ये एक्सपेरिमेंट देखा। तब भी इसकी भी कुछ कमियां रही, तो डायरेक्ट दूसरा वैज्ञानिक ने उसमें भी कुछ कमी बताई है, पर हम उसकी डेफिनेटली देख लेते हैं। पहले कि दिस मॉडल प्रपोज्ड द देन आइटम ऑफ कंडीशनर एज अ पॉजिटिविटी। वो चार्ज जो था वो पॉजिटिव एरिया था। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, जो प्रोटॉन था वो वाला चार्ज हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रक्टिव ओवर दैट एटम एंड द इलेक्ट्रॉन आर इमीडिएटली इन इट। क्लियर में सबका? वाटरमेलन के अंदर जो भी बीज थे वो इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, और बाकी लाल एरिया जो है प्रोटॉन है। इस तरह उन्हें थॉमसन जी ने बताने की कोशिश करी। तब भी उसकी कुछ कमियां रह गई, तो वो हम कमियां अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, कुछ सावधानियां भी थी उसके अंदर और कमियां भी थी, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है अपना, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि थॉमसन की लिमिट्स या और क्या उनके गुण या दोष रहे हैं ना। बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति भी है तो सब क्वालिटी रहती है। तो इस मॉडल में कुछ त्रुटियां या दोष, जिसको बोल सकते हैं लिमिट्स थी, जो अदर साइंटिस्ट ने बताया कि भाई आपका ये मॉडल कुछ सिद्ध नहीं कर रहा है, कुछ गलतियां कर रहा है। तो हम देखते क्या गलतियां थी इनकी, क्या लिमिट्स थी। तो बच्चों देखिए, इनकी जो गलतियां थी उस मॉडल में ये था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होने चाहिए और साथ में रहना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा था इनके इसमें, क्योंकि पॉजिटिव उनको मालूम ही नहीं था। प्रोटॉन चार्ज जो था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस में साथ में रहना चाहिए, पर वो इनके तो उसमें नहीं थी। सेकेंड है इनका कि दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं जिसके अंदर अपन लोग बंडल से देखते हैं, तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। थॉमसन ने बताया, उसमें उन्होंने कुछ गलतियां दी कि भाई आपका ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो उनको नहीं बता पा रहा है। थर्ड पॉइंट है उनका कि दिस कुड नॉट द एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ द एक्सरे एक्सपेरिमेंट। एक्सरे किरणें भी इनका एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा था। एक्सरे किरणें भी इनका वाला जो मॉडल है वो नहीं बता पा रहा था। तो देन बच्चों, मेरे को उम्मीद है कि सभी को समझ में आया। एक बार रिवाइज कि जब थॉमसन ने 1898 में ये हमको मॉडल दिया। इस मॉडल को वाटरमेलन के नाम से भी पहचानते हैं हम लोग। अच्छा, वाटरमेलन के ऊपर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जिस तरह अपना तो वाटरमेलन में बीज रहते हैं, सीड्स रहते हैं, और लाल एरिया जो रहता है खाने का उसको, तो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और लाल एरिया जो है उसका पॉजिटिव प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन उस समय हमको नहीं मालूम था, और पॉजिटिव होना चाहिए ये उन्होंने बात जरूर रखी। ठीक है, तो उसकी लिमिट्स में आया हमारा कि दिस डज नॉट explained the case of positive and negative charge present together is an atom, कि हमारे एटम में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों साथ में रहना चाहिए, जो नहीं थे। दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शा रहा था, बता रहा था वो। और थर्ड पॉइंट हमारा एक्सक्लूजन का एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सी यू अगली वीडियो में, फिर अपन रदरफोर्ड के साथ चलेंगे। कोई भी गायब नहीं होना है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। और मुझसे कुछ भी कमेंट्स हो तो बात कर सकते हो आप। अदर्स नोट्स चाहिए आप लोग को तो हमसे बिल्कुल बात करिए, कांटेक्ट करिए, कमेंट्स में बताइए कैसा क्या समझ में आ रहा है, आपको बकायदा बताएंगे। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम भी हो तो बताइए।